तो एक बार फिर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज होता जा रहा है और यही स्थिति रहने वाली है आगामी लोकसभा चुनाव तक, ऐसा लगता है। क्योंकि लगातार बयान दर बयान निकल के आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 22 तारीख को हम दिवाली मनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद, तमाम पदाधिकारी मंदिर में रहेंगे, साफ सफाई करेंगे, राम कीर्तन करेंगे, राम भजन करेंगे। अक्षत वितरण कार्यक्रम में वीएचपी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अक्षत वितरित कर रहे हैं। लगातार सभी लोग उत्साहित हैं, लेकिन बयानबाजी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस के शंकराचार्य नहीं आएंगे, यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी को घेराबंदी कर रहे हैं महेंद्र भट्ट। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण कुल का अपमान एक तरह से महेंद्र भट्ट कर रहे हैं। ये तमाम एलिगेशन है और ओछी बातें कर रहे हैं। ये तीखे शब्द जो है 22 तारीख को नहीं आ रही है कांग्रेस, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है और कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के बीजेपी के से हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्या कांग्रेस अगर 22 तारीख को नहीं जाती है तो क्या वो राम भक्त नहीं है? और क्या अगर वो कहीं भी रहकर राम पूजा करती है तो क्या राम भक्ति नहीं कहलाएगी? इसका सर्टिफिकेट बीजेपी कांग्रेस को देगी और कांग्रेस क्या बीजेपी को सर्टिफिकेट देगी? इन्हीं तमाम मसलों के लेकर आज चर्चा करेंगे। तुम्हारे मेहमान जो हैं इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन प्रसादी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मोहन काला जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। दीपक रावत जी हैं, यूकेडी नेता, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। और राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज कांग्रेस के पास चलेंगे। देखिए मोहन काला जी, ये जो बयान जो प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दिया है कि ब्राह्मण कुल में का ये दुर्भाग्य है कि महेंद्र भट्ट ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ओछी बातें कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को क्या ये इस प्रकार की भाषा शोभा देती है क्या? और अगर निमंत्रण दिया है तो चले जाते, क्या दिक्कत थी? नहीं, देखिए, भगवान जो है, भगवान के दर्शन के लिए किसी के निमंत्रण की आवश्यकता ना मुझे है ना आपको है। घट घट में भगवान राम है। लोगों के मन में, तन में जो है, जितने भी सनातनी हैं उनके मन में राम है, उनके घर में मंदिर है, दिलों में भगवान बसते हैं। अब किसी के निमंत्रण देने ना देने का सवाल ही नहीं होता। जिस दिन भगवान बुलाएंगे उस दिन भगवान के दर्शन सनातन धर्म के लोग जो है अच्छे पूरे सनातनी परंपरा के साथ करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण से सवाल नहीं बनता है। रही बात आपने जो कहा करण मेहरा जी के सवाल पर, जो आपने बात करी है, मैं एक जेब में ब्राह्मण को रखता हूं और एक जेब में बनिए को रखता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव मध्य प्रदेश में ये कहते हैं, तब नहीं लगता कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ब्राह्मणों के विषय पर तो कोई बात नहीं कही। महेंद्र भट्ट जी जिस तरीके की भाषा जो है शंकराचार्यों के लिए या सनातनी धर्म के जो मठों के बड़े हमारे शंकराचार्यों, जब उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह की बातें बनाएं, जब सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग शंकराचार्यों को भद्दी भद्दी गालियां देने का काम करें, क्या ये सम्मान की बात होती है? मैं पूछना चाहता हूं महेंद्र भट्ट जी से। और करण मेहरा जी ने जो कहा, वो उन्होंने यही तो कहा कि आप जिस कुल में पैदा होते हैं, आप जिस धर्म में पैदा होते हैं, उसकी परंपरा के अनुसार उसकी रक्षा भी आपके हाथ में है। क्या सनातनी धर्म के जो 4 शंकराचार्य हैं, क्या उनसे आप मतलब नहीं रखते हैं? क्या वो आपकी नजर में जो है धर्म के अनुयायी नहीं है, अनुयायी धर्म के प्रहरी नहीं है? आदि शंकराचार्य जी ने जब 4 मठों की स्थापना करी तो उन्होंने 4 मठों के शंकराचार्यों को शंकराचार्य बनाकर जो है देश में सनातनी परंपरा का जो है प्रचार प्रसार करने का काम दिया। पर आज आप उन चारों शंकराचार्यों से लेकर और जो भी, सिर्फ वही शंकराचार्य नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थापित इवेंट में शामिल होना ही क्या हिंदूवादी रह गया है? क्या सनातनी परंपरा है? अरे कबीरदास जी ने, आप कबीरदास जी को अगर आपने पढ़ा होगा तो उनका एक धोया है, सुनिए कि कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही, और ऐसे घटी घटी प्रभु राम है देखत ना ही कोई, देखत ना ही। तो ये ऐसे आप सोचिए ना, अरे घट घट में भगवान है, मन में भगवान है। अब आज इस तरीके से अगर इस तरह के दौर बना देना भगवान के लिए, मैं समझता हूं कि आज भगवान राम को भी जो है, क्योंकि भगवान राम जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के न्याय की बात करने वाले थे। भगवान राम जो हैं, जिन्होंने 14 साल वनवास काटा हो,
आप सोचिए। और जब मेरी समझ में नहीं आता कि जब तरह तरह के बयान जो है धर्म जातियों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आता है, और अब कांग्रेस को निमंत्रण की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को ना 86 में निमंत्रण की जरूरत पड़ी थी, कांग्रेस को ना 89 में जो है निमंत्रण की जरूरत पड़ी, और ना कांग्रेस को आगे निमंत्रण की जरूरत पड़ेगी। पर हां, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी यहां पर बैठे हैं, मैं उनके आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सनातन धर्म के संस्थानों पर हमले होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां रहते हैं? जब अमरनाथ यात्राओं पर लगातार 4-4 बार 5-5 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमले होते हो तब ये लोग कहां होते हैं? जब रघुनाथ मंदिर पर हमला होता हो तब ये लोग कहां रहते हैं? जब अक्षरधाम मंदिर पर हमला होता हो तब ये लोग कहां रहते हैं? जब वैष्णो देवी पर हमला होता हो तब ये लोग कहां रहते हैं? क्या आज एक बात मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी सनातनी होने का? क्या इनके बस में है? क्या ये सर्टिफिकेट देंगे? इनका सर्टिफिकेट लेकर आज हर व्यक्ति जो है सनातनी हो जाएगा, या ये धर्म के ठेकेदार बन गए हैं क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। आज जो इनसे सवाल करेगा, और मैं आपके माध्यम से, सुनिए, ठीक है, पहला रोहित जी, सारी डिबेट पहले नवीन वैशाली जी, छोटा सा सवाल, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि शंकराचार्यों का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए बस। वैशाली जी, एक बात और भी है ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी प्रमाण देगी कि अब कि सनातन विरोधी हैं या फिर सच्चे सनातनी हैं? जिसका जब इच्छा हो वो तब आएगा। इसमें इतना विरोध क्यों और इस तरह का परपंच क्यों हो रहा है पूरे देश में? देखिए, परपंच कहाँ हो रहा है? आप ये देखिए कि भगवान राम की जो वहाँ पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो ट्रस्ट कर रहा है, उसने सभी को निमंत्रण दिया। जब निमंत्रण दिया तो कांग्रेस ने उसको ठुकरा दिया, और कांग्रेस आज की परंपरा नहीं है निमंत्रण ठुकराने की। आप चले जाइए, सोमनाथ मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब नेहरू जी ने निमंत्रण ठुकरा दिया था। अगर आज राहुल गांधी जी ने ठुकरा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस की विचारधारा में सम्मिलित है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, और जब जब देश इतिहास बनाने के कगार पर होता है, मोड़ पर खड़ा होता है, जब जब देश करवट ले रहा होता है, उस वक्त कांग्रेस का राग हमेशा ही उल्टा होता है। अब आप देखिए, मैं बात करूं बयान की, ये सब मिथ्या बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी साधु संतों का अपमान नहीं कर सकती, कभी भी। साधु संत हमारे लिए पूजनीय हैं। साधु संतों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी इस देश पर इस देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, उन साधु संतों के आशीर्वाद से आज यहाँ पर सरकार चला रही है और आगे भी चलाती रहेगी। और आपने चारों शंकराचार्य की परमिशन ली, इजाजत ली है, कहने का मतलब है? देखिए, वो मैं उसमें नहीं जाता कि परमिशन ली या नहीं ली, क्योंकि इसी को लेके तो वैशाली जी पूरा नहीं। आप देखिए बयान क्या है। हम उत्तराखंड में बैठे हैं, उत्तराखंड में खत्म हो चुकी है एक पार्टी, लगभग एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है कि महेंद्र भट्ट का ब्राह्मण कुल में पैदा होना दुर्भाग्य है। आप इस तरह से अपनी विचारधारा के अनुरूप, जातिवादी विचारधारा के अनुरूप स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप काम पर आइए ना, परफॉर्मेंस में आइए। महेंद्र भट्ट और करण मेहरा का क्या हुआ है? क्या कंपैरिजन है? जहां आप ये देखिए, महेंद्र भट्ट जी और करण मेहरा ने एक ही समय में कार्यभार संभाला था। आज जहां महेंद्र भट्ट जी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गांव-गांव तक पहुंचा दिया, घर-घर तक पहुंचा दिया है, वहीं करण मेहरा इतने समय में एक उपाध्यक्ष भी अपने मन से नियुक्त नहीं कर पाए। जब आदमी मोर्चे में फेल हो जाता है, जब काम में फेल हो जाता है, तो इस तरह की अनर्गल बातें करना स्वाभाविक है, ये मानवीय स्वभाव है। जब वो मोर्चे में जो उनको जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी से वो फेल हो गए, वहां पर वो कहीं भी नहीं टिक रहे हैं, काम की परफॉर्मेंस में कहीं नहीं टिक पा रहे हैं। आज उनकी खींच है, उनको ये पता नहीं कि उनकी कुर्सी कब तक रहेगी, और महेंद्र भट्ट जी से कर रहे हैं। क्या औकात है करण मेहरा की महेंद्र भट्ट जी के सामने? क्या हैसियत है करण मेहरा की महेंद्र भट्ट जी के आगे? उनकी परफॉर्मेंस देखिए, करण मेहरा की परफॉर्मेंस देखिए। तो ऐसे बयानबाजी करके ये दिवालियापन, पागलपन की निशानी है, मैं तो यही कहूंगा। मोहन काला जी, आपका स्टेटमेंट। देखिए, नवीन भाई को मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी कोई भी पार्टी हो, आपकी भी राष्ट्रीय पार्टी है, या हमारे यहाँ यूकेडी के हमारे सम्मानित साथी बैठे हैं, या अन्य और भी दल हैं, कोई भी कभी भी किसी भी दल में कोई भी अध्यक्ष हो या कोई भी पद हो, वो परमानेंट नहीं होता है। पदों पर आना जाना लगा रहता है। अध्यक्ष बनाने पर परफॉर्मेंस तो होती है, परफॉर्मेंस पे बात कीजिए ना। महेंद्र भट्ट आप महेंद्र भट्ट जी की परफॉर्मेंस, मैं आपको महेंद्र भट्ट जी पर अगर बता दूं तो क्या महेंद्र भट्ट जी सदा बने रहेंगे? अरे महेंद्र भट्ट जी सदा बनेंगे, आप यहाँ सदा की बना बातें कर रहेंगे। रहे हैं। अरे मदन कौशिक को क्यों हटा दिया फिर? जब फेल हो जाता है तो इधर उधर की बातें करता है, मुद्दे की बात नहीं करता। तीरथ सिंह जी को क्यों हटा दिया फिर आपने? आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मदन कौशिक को क्यों हटा दिया आपने? बस आ गए ना उसी पे। आप अब रही बात परफॉर्मेंस की, मुद्दा पर 12,000 से ज्यादा बूथ
लाला जी, नेतृत्व में मुद्दे काम बढ़ाओ। कर रहे हैं। हम यहाँ फेल हो चुका आपका 225 से ज्यादा हम आपका लोगों पे अध्यक्ष काम कर रहे हैं। फेल हो यहाँ चुका। इस प्रदेश के अंदर फेल कुमाऊं अध्यक्ष। से लेकर गढ़वाल फेल हो तक चुका अध्यक्ष काम आपका, कर रहे हैं। काम हम नहीं IT कर से पा लेकर रहा हर है। क्षेत्र में काम करने का अध्यक्ष काम नहीं कर पा रहा, करण सिर्फ मेहरा के लोकसभा नेतृत्व में चुनाव है, काम तैयार है, के कुछ रूप नहीं में। है। आप ये नहीं कह सकते अपने यहाँ आप पर को चमकाने की बैठकर, कोशिश, अरे आप यहाँ बैठकर गलत ये नहीं कह बयानबाजी से सकते। कर रहे हैं। आपका आपकी अध्यक्ष जो जातिवादी ये कहता है कि अभी मानसिकता का बरसात प्रमाण लगी हुई है। है, मैं बरसात में नहीं जा कांग्रेस की- सकता हूँ, अभी कांग्रेस की मौसम खराब जातिवादी है, मानसिकता मैं का मौसम प्रमाण में है नहीं ये। जा सकता हूँ। ऐसा जातिवादी प्रदेश मानसिकता के अध्यक्ष है प्रमाण है। आपका, ऐसा जातिवादी- प्रदेश अध्यक्ष है आपका। जातिवादी मानसिकता आपका का प्रमाण है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का। ये कहता है कि मैं कांग्रेस का हाथों में जातिवादी इसलिए नहीं मानसिकता जा का सकता हूँ प्रमाण है, क्योंकि जो मौसम महेंद्र खराब भट्टी है, पर ऐसा क्योंकि बयान दिया। मौसम खराब है। करण मेहरा आप का ऐसे पागलपन है। प्रदेश अध्यक्ष से तुलना एक कर रहे हैं प्रदेश करण मेहरा अध्यक्ष की। जो आपके प्रदेश 1.5 अध्यक्ष साल की में, तरह 2 करण साल मेहरा में कभी हो ही एक नहीं सकते। उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं कर अरे पाया करण अपने मेहरा मन तो से। रातों जो रात आज जो है एक आपके ऐसी क्षेत्रों पार्टी में का घूम अध्यक्ष रहे बात थे कर रहा है। और आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे क्या कि करण मेहरा? मौसम खराब है, क्या है मैं करण अभी मेहरा नहीं जा बताइए? सकता हूँ। क्या ऐसे करण करण मेहरा क्या जी काम हैं। किया? आप क्या कर सकते बताइए हैं? करण बताइए मेहरा का मुझे, एक काम। क्या काम करण किया मेहरा आपने? का एक काम अरे है क्या? अंकिता भंडारी को बताइए न्याय दे काम। दिया आपने, चिल्लाने से नहीं होगा। अंकिता भंडारी को न्याय दे दिया आपने, मैं करण मेहरा का बता एक दिया काम बता रहा अंकिता हूं। भंडारी को एक काम न्याय दिया बताइए आपने, करण मुझे बताइए आपने। चलिए। हर वक्त अरे बेरोजगारों को जब को लाठीचार्ज करते हो आप। कल नहीं चलेगा उद्देश्य ऐसा। उद्देश्य आप ये होना नहीं चाहिए भागी कि के- कि समाधान माफी समाधान मांगनी पड़ेगी रोहित कांग्रेस जी, अध्यक्ष। रोहित जी, कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगे, क्यों राहुल गांधी मांगेंगे माफी? मांगे। नहीं मांगेंगे वो राहुल गांधी माफी कौन मांगेगा। होता है माफी अगर- मंगवाने आने आप? मैं नहीं बोल रहा हूं। मांगेंगे वो दीपक माफी। राव जी, आपने दीपक पार्टी राव का जी, नाम मंगवा के देखिए। दीपक राव जी, नहीं मांगेंगे वो माफी। कंपैरिजन- दीपक राव जी, अरे विशाल जी, कंपैरिजन काम का। नहीं मांगेंगे वो दोबारा माफी। आएंगे। अध्यक्ष आप माफी विशाल जी मंगवा के दोबारा देखिए, आएंगे। हम भी पूछता नहीं है। देखते हैं। माफी विशाल क्यों जी, मांगेंगे जिसके वो पास कोई माफी? आदमी नहीं है। विशाल जी, अरे काला जी, काला जी, उस विशाल अध्यक्ष जी, की बात जी, करो। मैं मौका दूंगा, जातिवादी- मैं मौका दूंगा जातिवादी विशाल मानसिकता जी। आपकी। विशाल जी बहुत ऐसी समय बात- पड़ा है। अरे भगवानों को जातियों में बहुत- बांटने अरे चुप वाले, रहो। दीपक राव जी, पंडितों को जाति का दीपक राव जी, आप बताने आज वाले, बोलना शुरू करिए। अरे पंडितों राम को को जाति का काल्पनिक बताने वाले बांटने लोग। वाले। काला जी शांत हो जाइए। बयान सुनवाऊं मैं आपको? दीपक राव जी के पास जाऊंगा। दीपक अरे राव जी, भागवत जी का बयान सुनवाऊं आपको? राव जी, अरे बोलिए आप, भागवत जी का बोलिए। बयान मैं अपनी सुनवाऊं बात कर रहा हूं। आपको? ये जाति पंडितों ने आप बनाई विशाल जी, बताने वाले। विशाल कौन भागवत विशाल जी? जी, बहुत पंडितों का अपमान कर रहे हो, शांत बहुत शांत पंडितों का शांत अपमान कर रहे हो, सर, पंडितों का सर, अपमान कर रहे हो। काला जी, ये शांत होना है इस चाहिए प्रदेश आपको। की। डूब के मर जाना चाहिए आपको। काला जी, शांत हो जाइए। काला डूब जी, के मर जाना चाहिए। रावण जी, बोलिए। अरे थोड़ी सी शर्म बची हो तो आप शासन कर रहे हैं। एक नहीं है कोई। शर्म उतारिए, शर्म अभी हम आएंगे, दोबारा आएंगे। शर्म नहीं आ सकती दोबारा आपको, दोबारा शर्म नहीं आएंगे। आती। जो लोग शासन दोबारा कर रहे हैं, आप चलिए बोलिए, राव जी अरे बोलिए। अरे पंडितों ये को जाति मौका का बताने वाले मोहन भागवत भारतीय जी जनता आपके पार्टी को नेता 2 बार, चुप रहो। कांग्रेस को 2 बार। विशाल जी चुप रहिए, विशाल जी चुप पंडित रहिए। की बात आज करने की यहाँ पे विषय देखिए, रुकिए रुकिए इस रुकिए। प्रदेश में विषय बोलिए, क्या राव बना जी। हुआ है? ये विडंबना है इस प्रदेश की कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने जिन 2 राष्ट्रीय दलों को सिरमौर बनाया, उन्हें राजगद्दी सौंपी, उन्हें यहाँ पर राज करने का मौका सौंपा, आज वो किस बात पे लड़ रहे हैं? इस प्रदेश ये जहां पर चारों धाम है, उन चारों धाम में आज स्थिति देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों किस बात पे लड़ रहे हैं? ये लड़ रहे हैं भगवान के कि नाम पे, हमारा अध्यक्ष ने बहुत अध्यक्ष के काम किया, नाम पे, हमारा बहुत अध्यक्ष अपने अध्यक्ष के नाम अच्छा पे काम कर रहा है। रोहित जी, राम के नाम पे राजनीति, राम का नाम को तो निर्विरोध रखना चाहिए था। किसी भी प्रकार का कोई विरोध होना ही नहीं चाहिए था राम मंदिर के नाम पे, अगर आज उसका प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है। लेकिन यदि आज 22 तारीख से पहले पूरे भारत में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, विरोध उत्पन्न हो रहा है समाज के अलग अलग वर्गों द्वारा या शंकराचार्य द्वारा, मैंने ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि इससे बचा जा सकता था, और इससे इस स्थिति से बचा जा सकता था। और इसकी सारी जिम्मेदारी, यदि राम मंदिर बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है, तो आज अगर ये स्थिति उत्पन्न हो रही है जहां पर विरोध आ रहा है, सामाजिक रूप से आ रहा है, धार्मिक रूप से आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए। और भारतीय जमकर जनता पार्टी राजनीति इस भी बात हो से रही नहीं है। बच सकती कि वो ये कहे कि ये विरोध राम के नाम पे राजनीति करना, विशाल जी, विशाल जी, शांत रहिए। ये विशाल विषय जी, होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आज विषय देखिए, आप दोनों देखिए, दोनों दल जो बात कर रहे हैं अपने अध्यक्षों के बारे में बात कर रहे हैं। एक अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैसियत की बात कर रही है, एक अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय पार्टी दूसरे राष्ट्रीय पार्टी के दोनों अध्यक्ष को डर लग रहा है हैसियत की बात कर रही है। पॉलिटिकल माइलेज कहीं ऐसा ना हो खिसक जाए। देखिए देखिए, अब ये निर्णय हो चुका है, जब ये निर्णय हो चुका है कोर्ट द्वारा कि राम मंदिर बनेगा, और जब निर्णय ले चुकी सरकार के राम मंदिर बन रहा है और राम तीर्थ ट्रस्ट जो है वो इस पे काम कर रहा है, तो ये स्पष्ट हो चुका कि राम मंदिर बनेगा। विषय ये नहीं था, विषय ये था कि क्या जो शंकराचार्य को विरोध था, यदि 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने 22 जनवरी की डेट निकाल दी थी, तो क्या इस बीच इस बात को लाया गया, इस बात को समझा गया कि जो विरोध आ रहा है उस विरोध को किसी तरीके से हैंडल किया जाए, किसी तरीके से शंकराचार्य जी को ये बात आपने बोली थी, ये घोषणा पहले हो चुकी थी। हाँ, उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 स्थिति मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूं कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी दो
अप्रिय स्थिति में फंस रही है। पहला, जो निमंत्रण दिए गए, निमंत्रण भी उन्हीं को दिए गए जो चुनेगा। आज तक निमंत्रण जो चल रहा है उस पर चर्चा चल रही है, किसी कोई कहता है मुझे निमंत्रण मिला, कोई नहीं मिला। इन सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी बच सकती थी, यह राम मंदिर ट्रस्ट जो था उससे बच सकता था। दूसरा विषय, शंकराचार्यों का अगर विरोध था तो शंकराचार्यों को भरोसे में लिया जा सकता था, शंकराचार्यों से चर्चाएं की जा सकती थी। यदि उन्हें किसी प्रकार का किसी कोई विषय था जिस विषय में उनके कुछ समस्याएं थी या उनको कुछ विरोध था, उस विरोध को सही करना और शंकराचार्यों को भी इसमें सम्मिलित करना एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य था। अब आप मुझे बताइए, यहां पर तो ये स्थिति उत्पन्न हो रखी है कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम चारों मठ जो है शंकराचार्यों के उससे बड़ी हो चुकी है। अच्छा रावत जी, स्टेटमेंट आ रहे हैं वो इसी तरह के दिख रहे हैं। एक चीज और भी लग रहा है कि निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता थी? अगर मंच से ही या फिर कोई ऐसा सोशल मीडिया से ही कोई मैसेज दे दिया गया होता कि सभी देशवासियों का, सनातन धर्मियों का सबका स्वागत है, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा सही रहता, तो ये चीजें उत्पन्न ना होती। रोहित जी, हमारा 1950 में जब हमने अपना स्वतंत्रता, जो हमने अपना गणतंत्र, अपना संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार किसी भी तरीके से किसी भी एक धर्म को प्रायोजित करती हुई नहीं दिखेगी। इसीलिए हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना हुआ है। इसी वजह से था कि हाँ, यही विषय था। अब इस पूरे प्रकरण में क्या हो रहा है कि सरकार जो है वो दिख रही है, और ये दिखना स्वाभाविक है क्योंकि उसने आंदोलन किया है। उसने अपने, मैंने पहले कहा कि 1980 रावत जी थोड़ा जल्दी करिएगा। भारतीय जनता पार्टी जब बनी है भी बने हुए हैं, उसने घोषणा पत्रों में इसको रखा है। लेकिन इन सारी अप्रिय स्थितियों से जो आज भारतीय जनता पार्टी या राम मंदिर ट्रस्ट जो झेल रहा है, जो भोग रहा है, इससे बचा जा सकता था। इससे भारतीय जनता पार्टी नहीं चुप सकती। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि शंकराचार्य को क्यों नहीं मनाने में असफल हुई। राजेंद्र मिश्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजेंद्र मिश्र जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं बहुत देर बाद आपके पास आया, मुझे क्षमा करिएगा। और आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रही है। अब बीजेपी ने चुनाव मैनिफेस्टो में अपने डाल रखा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, कांग्रेस तब कहती थी कि तिथि नहीं बताएंगे, और तिथि भी बता दी। तो अब निमंत्रण पर आ रहे, निमंत्रण देने के बावजूद कोई कह रहा जाएंगे, कोई कह रहा नहीं जाएंगे, कोई कह रहा हम इनके बुलाने पे थोड़ा जाएंगे, राम तो हमारे भी, हमारी जब इच्छा होगी तब जाएंगे। आपका राजनीतिक चश्मा क्या कुछ देख रहा है? ये इस चीज का पटाक्षेप होगा कि ये चुनाव तक इस पर राजनीति होती रहेगी राम के नाम पर? देखिए रोहित जी, अगर बात करें हम इस बार की जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और रामलला की मूर्ति जो है वहां पे भी स्थापित हुई, तो इस सबका जो है 100% जो है वो बीजेपी लेना चाहती है राजनीतिक तरीके। और आपको पता है कि जैसे इलेक्शंस बहुत नजदीक हैं और इलेक्शन जो अप्रैल और मई के जो है महीने में होंगे, और आपने बताया कि जो आचार संहिता है वो भी कहीं जाके जो है मार्च से पहले या फरवरी के एंड में लगने की चांसेस हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप देखें, ये पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक जो है इस तरह के अप्रोच है कि किस तरह से हम, जो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो हमारा प्रमुख मुद्दा था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था, और उसको हम ये चाहते हैं कि जो तीसरी बार जो चुनाव, लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं, तो इस मुद्दे को किस तरह हम कैपिटलाइज करें। तो इस तरह बीजेपी उस तरह आगे बढ़ रही। और आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा की जो है 22 तारीख की जो तिथि जो है घोषित है, वो भी पहले से ही एक तरह से 1 साल पहले से ही उन्होंने उस तरह को मैनेज किया है। और जहां तक बात यह है कि किसी न किस तरह से राम मंदिर के मुद्दे में अगर आप देखें, जो हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं उनके में जो अगर आप देखें कि जो लोकसभा सीटें हैं, और जो उनमें ज्यादातर जो लोकसभा सीटें हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश अगर आप देखें 80 सीटें हैं, बिहार है, आप हरियाणा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो इन सब जगह से जो है किसी तरह 60% जो है लोकसभा की सीटें उससे आती हैं। और राम मंदिर का जो एक जो पॉइंट है, वो राम मंदिर के उस पे जो है बहुत सारा कुछ जो है डिपेंड करता है कि किस तरह से बीजेपी इस बार 300 से ऊपर। मैं आपसे एक चीज और भी समझना चाहूंगा कि जब भूमि पूजन हुआ था तो उस दिन रक्षाबंधन था, मुझे याद है प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे हुए थे, और करीब साल भर पहले तिथि बता दी गई थी कि फलाना दिन होगा जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये चीजें अब कहां से आ रही हैं कि जो तमाम जो शंकराचार्य हैं वो नाराज हैं, उनसे सलाह मशवरा नहीं की गई, राम मंदिर ट्रस्ट ने क्या अप्रोच नहीं किया होगा? ये चीजें अब कहां से आ रही हैं जिसको लेकर राजनीति हो रही है? नहीं, बिल्कुल रोहित जी, मैं आप इस बात को समझिए कि कुछ शंकराचार्य ऐसे हैं कि मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता हूं, कि वो कहीं ना कहीं जो है
बीजेपी के साथ ना होकर वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के साथ भी होते हैं। और आप ये देखिए कि जब भी कांग्रेस के कुछ अपने ऐसे जो लोग हैं जो उनको सपोर्ट किया जाता है, ये राजनीति के में है। और उन शंकराचार्य ने इस तरह से, क्योंकि ट्रस्ट में अगर आप ये देखेंगे, ट्रस्ट में जो बाहुल्य है, जो लोगों का ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोगों की है। तो उसमें, और उसके आप देखो उसके जो मेन जो ट्रस्टी हैं वो प्रधानमंत्री हैं। तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि ट्रस्ट में हमें सम्मिलित किया जाए, लेकिन ट्रस्ट में उनको पूरी तरह से सम्मिलित नहीं किया गया। तो अब ये समझ लीजिए वो इस तरह से उसकी खिलाफत कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये जो मामला है सारा कुछ किसी तरह से जो मतलब राम जन्मभूमि न्यास है उसमें शंकराचार्य के जो मतलब रिलेशनशिप है या उनका जो है वहां पे ना होना अपने आप में एक दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट से दूर है, इसलिए वो जो है उसकी बात को खिलाफत कर रहे हैं। और इसी का फायदा जो है आप ये समझ लीजिए कांग्रेस उठा रही है। बीजेपी का मैनिफेस्टो में जो दे रखा है उससे क्लियर कट है कि उस में बढ़ रहे हैं और उनका मेन जो गोल है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आने वाले चुनाव में किस तरह से जो है बीजेपी अपने आप को 300 से ज्यादा जो है सीटों में हासिल करना चाहती है और हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं उसमें अपना जो है मेजोरिटी जो है वो बनाना चाहती है। तो ये सारी चीजें जो है पहले तरह से बीजेपी ने इसको बिल्कुल एक कैलकुलेशंस हैं और उस कैलकुलेशन के बेस पे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहाँ पे जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हमारे कांग्रेस के वो उनके लिए कुछ कह रहे हैं, वो लोग कुछ उनके बारे में कह रहे हैं, ये तो बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से लगता है कि दोनों पार्टी जो है बड़ी पार्टी हैं और दोनों का अपने आप में एक वर्चस्व है। दोनों पार्टियों का जो है एक जो है राष्ट्रीय पार्टी है, उनके अगर जो है प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि बातें नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे। और बीजेपी अपने आप से आगे बढ़ा रही है, पता लग रहा है इन सब राजनीतिक उसमें, और उनका क्या राजनीतिक उद्देश्य है ये सबको पता है और लोग वो इस तरह से जो है आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा कि लोग सभी समझ रहे हैं कि उद्देश्य क्या है, आखिर कांग्रेस क्यों जाने से मना कर रही है और आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है। उसका चुनावी मैनिफेस्टो में जिस सारी बातें थी जो अब पूरी हो रही हैं। मोहन काला जी, मुख्यमंत्री लगातार सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि 8 दिन शेष, 7 दिन शेष, 6 दिन शेष, कल सुबह डालेंगे 5 दिन शेष, रामलला के दर्शन होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, सरयू जो है शीतल हो रही है, हवा शीतल हो रही है अयोध्या की। अब चूंकि यहाँ पर रावत जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की और ये फिर याद भी आया कि तिथि की घोषणा तो साल भर पहले कर दी गई थी, तो अब ये उठा पटक क्यों हो रही है, अब ये बातें क्यों निकल के आ रही कि शंकराचार्य को नहीं बुलाया, शंकराचार्य नाराज हैं, ये क्या चीज़ है, ये हवा के क्या कांग्रेस बनाने का प्रयास कर रही है? क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तो खुद कह रहे हैं कि कोई नाराजी नहीं है, ऑफिशियल बयान है उनका। आप जितने भी जो हमारे शंकराचार्य हैं चारों, चाहे वो द्वारिकापुरी के हों, चाहे वो ज्योति मठ के हों, आप उन शंकराचार्यों के बयान लगातार आपने मीडिया से, चाहे एबीपी न्यूज़ के माध्यम से हों, चाहे वो आज तक के माध्यम से हों, तमाम बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से जब उन्होंने बात करी तो उनके बयान सीधे सीधे निकल कर आए। अभी जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषण भिष्ट जी ने जो बात कही, मैं उनकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। और उनकी बात भी कहीं ना कहीं अगर आपने देखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के तौर पे, राजनीतिक लाभ के लिए ये पूरा का पूरा जो है कार्यक्रम निर्धारित किया गया नहीं तो है। क्या शंकराचार्य सुनिए, अभी तक बात नहीं सुनिए, करी? अब सुनिए, शंकराचार्य मैं वही कह रहा हूँ, राम मंदिर इस ट्रस्ट पूरे की एक साल में, सुनिए उसी पे आ रहा हूँ, जो रावत जी ने कही वो बहुत बढ़िया बात है। जब आपने एक साल पहले तिथि घोषित कर दी थी तो क्या आपने इन चारों शंकराचार्यों से जो तालमेल नहीं किया? क्या चारों शंकराचार्यों से बैठकर बात नहीं करी? कहीं ना कहीं चाहे वो ट्रस्ट की बात हो, चाहे सरकार की बात हो, क्या सरकार की कहीं ना कहीं कमियां रही है ना, या ट्रस्ट की कहीं ना कहीं कमियां रही है ना, जो आज चारों शंकराचार्य एक साथ, और चारों शंकराचार्य नहीं, हरिद्वार से लेकर के और तमाम अलग अलग लगभग तीर्थों से जुड़े हुए लोग भी जो है सोशल मीडिया पे आप जिस तरीके से देख रहे हैं वो चीजें निकल कर आ रही है। और रही बात जिस तरीके से आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे बताइए कि कांग्रेस ने कहां विरोध करने का काम किया है? कांग्रेस कहीं भी जो है भगवान राम का विरोध नहीं कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म के प्रहरी और चारों शंकराचार्यों के साथ में कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस उनके स्टैंड के साथ खड़ी है और भगवान राम के दर पर जाने के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। जैसा अभी आपने कहा, निश्चित तौर पर यही होना चाहिए था। भगवान राम के का मंदिर बन रहा है, आपको तो ट्रस्ट को यह कहना चाहिए था कि जो भी श्रद्धालु आना चाहे वो आकर
दर्शन कर सकता है। ये परंपरा किसने बनाई कि आप निमंत्रण देंगे? आप निमंत्रण अगर देख रहे हैं कि अगर ये इस विचारधारा का, तो आप उसको निमंत्रण नहीं देंगे। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये दूसरी विचारधारा का व्यक्ति, तो आप इसको निमंत्रण नहीं देंगे। ये किसका? और फिर आप देखिए कि कुछ चीजें सनातन धर्म के प्रहरी बनने का आप काम कर रहे हैं। बहुत सी चीजें निकल कर आएंगी। राजेंद्र बिष्ट जी जो राजनीतिक विश्लेषण है, मेरे साथी जो यूकेडी के हैं, जितने भी साथी हैं, अगर आप सनातन धर्म के शास्त्रों के बारे में अगर ज्ञान रखने का काम करते हैं, अगर आप सनातन धर्म के प्रहरी बनने का काम करते हैं, तो भैया बहुत सी चीजें जो है शंकराचार्यों ने उसमें कहने का काम किया है। शंकराचार्य जी ने खाली एक प्राण जो 22 तारीख का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित है, सिर्फ उसी पर सवाल खड़े करने का काम नहीं किया है। उन्होंने तो सनातन धर्म की परंपराओं को जो है नस्ता नाबूद करने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में कर रही है, उन्होंने उस पर भी सवाल खड़े करने का काम किया है। उनके आप जो उनके बयान है, वो लगातार बयान देखिए कि वो जो कह रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप देखिए सरकार कितनी अहंकार में है कि अभी तक किसी भी शंकराचार्यों से जो है वहां पर बात नहीं होती है। और आप बिल्कुल काला जी, इसमें तो विश्व हिंदू परिषद, रोहित विश्व जी हिंदू सुनिए, परिषद भी तो रोहित जी सुनिए, विश्व हिंदू अब परिषद का ही सुनिए, इनिशिएटिव है रोहित जी ना। सुनिए ना, मैं वहीं रोहित जी कार्यक्रम चल रहा है। रोहित जी अक्षत, मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं लाला की दुकान से अक्षत खरीद के आप मुझे बताइए किसने कहा? आप मुझे बताइए, सनातन धर्म में राजेंद्र बिष्ट जी भी यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषण है क्या? आपके प्रदेश अध्यक्ष का बयान है इसमें, सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष ने बोला। सुनिए, मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ ना, रोहित जी सुन तो लीजिए। सनातन धर्म में पूजा से पहले चावल अक्षत बन जाते हैं क्या? अगर यहाँ रावत जी बैठे हुए हैं, निमंत्रण का होता है वो, नहीं मुझे बता दीजिए ना, पूजित से पहले क्या चावल अक्षत बन जाते हैं बिष्ट जी? रावत जी, चावल बिष्ट बन जाते हैं? और मुझे एक चीज बताइए विक्रम जी, पिशाली जी, बीच में नहीं, अब देखिए बहुत गंभीर विषय है, सनातन धर्म का बात, सनातन धर्म की बात हो रही है। सुनिए और सुनिए रोहित जी, सुनिए रोहित जी, आप रोहित जी, अगर आप भी सनातनी धर्म से परंपरा को अगर कहीं ना कहीं मानते होंगे, मुझे बताइए क्या सनातन धर्म में अगरबत्ती मान्य होती है? आप कह रहे हैं 108 फीट की अगरबत्ती से महकेगा रामलला का दरबार। क्या सनातन धर्म में कोई कह सकता है अगरबत्ती मानने होती है? तो और आप कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे किसकी औकात है भगवान राम को लाने की? भगवान राम को तो कौशल्या, अरे तुम नकारने वाले भगवान राम दशरथ लेकर आए थे। आप कौन होते लाने वाले भगवान राम आपने कभी राम को? कौन होते हैं आप कहने वाले भगवान राम को लाने वाले? अरे भगवान राम को तो लाए आपने, राम सेतु को कौशल्या लेकर आए, दशरथ लेकर आए। आज आप कह रहे हैं कि हम प्राण डालने का काम कर रहे हैं। जब मुसीबत आई हमारे राम याद आ गए। प्राण डालने का काम अब किया। जब तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया, अब राम याद आ रहे। हमारे भगवान राम का राम नाम सत्य हो गया, तब कांग्रेस, आज ये कह रहे तब हैं हम राम याद आ रहे हैं, आज ये तब कह रहे हैं राम याद आ रहे हम डालेंगे। तब से राम याद आ रहे हैं जब राम नाम सत्य हो गया। अरे काला जी, जब राम नाम सत्य हो गई, भगवान राम में जब आपका राम नाम सत्य इतना हो गया, अहंकार हो गया तब राम याद आ रहे हैं। आज आप कह रहे हैं अब मुझे आएंगे, पकड़ के, बहुत आएंगे याद पकड़ आपको, के राम को ले जा रहे हैं भगवान राम और को। आज और याद मर्यादा आएंगे, पुरुषोत्तम राम अभी को। तो और याद आएंगे, अरे अभी आप और तो- याद आएंगे काला जी, अरे अभी और याद आएंगे। आप सुनिए देखना, इधर। जब आपका राम नाम सत्य हो गया, अब भगवान श्री राम याद आ रहे हैं, अब मंदिर भी जाएंगे, ये आप अब सुनिए। पूजा अर्चना भी करेंगे। आप देखिए, ये- आप ये- आचार्य प्रमोद कृष्ण को ये सुनिए, जो है ना, अपने ये नेताओं के बयान शहनवाज सुनिए, हुसैन है इनके। आप नेताओं के बयान सुनिए, शहनवाज आचार्य हुसैन है। आचार्य अरे सुन प्रमोद लीजिए, कृष्ण को सुनिए, अरे मुंह आचार्य बंद प्रमोद करके कृष्ण सुन को लीजिए, सुनिए, ये आचार्य जी को शहनवाज सुनिए। हुसैन जी हैं। अरे आचार्य सुन जी लीजिए, कृष्ण के ये बयान नेहरू सुनिए जी को उनका। लेकर और राम मंदिर आचार्य को जी की लेकर क्या घटना कह को रहे सुनो, हैं आपके- संसद के आपके अंदर? नेता हैं, अरे राम, आपके शीर्ष अरे नेता राम हैं, सेतु को आपके काल्पनिक शीर्ष बताने नेता वाले का हैं, काम कर रहे हैं आपके आप। शीर्ष नेता आपने हैं, अमरनाथ आपके शीर्ष यात्रा नेता पर हैं। हमले करवाने सोनिया वाले गांधी, लोग आप, सोनिया अक्षरधाम गांधी, यात्रा पर हमले ये कराने कहती वाले हैं, लोग हो सोनिया आप, गांधी कहती हैं, रघुनाथ मंदिर पर हमला राम कराने वाले लोग हो राम आप, सेतु खाएगी, अक्षरधाम पर हमला राम कराने सेतु वाले खाएगी। लोग हो आप। आपकी हिंदू सरकार कोई में धर्म हमला ही नहीं हुआ है। होता। आपकी सरकार में रमेश हमला हुआ है। शक्ति इनका हमारी सांसद कह सरकार रहा में है हमला कि नहीं हुआ। हिंदू कोई धर्म किसी नहीं हिम्मत होता नहीं है, भारतीय जनता हिंदू पार्टी कोई सरकार धर्म में नहीं होता, करे। इनका सांसद कहता आपका है। राम भगवान- नाम सत्य हो भगवान गया है, हनुमान को इसलिए दलित बताने भगवान वाले याद लोग आ हैं रहे ये। हैं। अब भगवान क्या राम होता को जब जाति चिड़िया में चुगी बांटने खेत? वाले लोग हैं। काला जी, अब अरे क्या होता जब इतना- चिड़िया चुगी इतना खेत? चरित्र अच्छा अब नहीं तो हो होता। गया काम। अरे अब अब काम तो तमाम हो गया, अब तो आप चिंता काम मत तमाम हो करिए। गया। अब अरे- मटिया मेट होगी कांग्रेस, अरे सुन कांग्रेस लीजिए। मटिया मेट होगी, अरे सुन राम नाम लीजिए। सत्य हो गया, कांग्रेस अब की राम चिंता याद आ मत रहा करिए है। आप। रोहित जी, इनका हो रोहित गया, जी, मैं बोल रहा हूँ, रोहित जी बहुत इनसे बोलिए, कह दीजिए, सुन बहुत लीजिए। बोलिए, रोहित बोलिए, जी, काफी देर से बोल इनसे रहे हैं। कह दीजिए कि काफी देर कांग्रेस से की बोल रहे हो। चिंता ना करें। अब चुप रहिए। अरे कांग्रेस सुन को तो लीजिए। लुटिया में समाते समाते सुन लीजिए। भाजपा के कितने अरे मटिया नेता मेट होगी लुटिया में कांग्रेस। समा गए। मटिया मेट अरे होगी भाजपा कांग्रेस। के बहुत नेता लुटिया राम में नाम समा गए। सत्य हो गया अरे कांग्रेस का, मटिया हरिद्वार मेट में होगी जो उनका कांग्रेस, विसर्जन हो गया मटिया बहुत मेट से होगी। नेताओं का। परिवार और भाजपा पार्टी की को चिंता बचाने की करिए। नौबत आ दीपक गई है। रावत जी, परिवार और दीपक पार्टी- रावत जी, परिवार और पार्टी देखिए को बचाने की इस नौबत आ गई है। पूरे आयोजन को इवेंट का नाम दिया जा रहा है। इवेंट ही है,
निश्चित तौर पर 101% रावत जी, पार्टी को बचाने रावत जी, 101% इवेंट है। परिवार आपने मुझे बताइए, हम लोगों के सोलह सपने अप्रैल को को नाम आ रहे हैं। गठबंधन की गठरी बन सुनिए, गई है, गठरी। अरे गठरी 16 बन गई अप्रैल को गठबंधन की। रामनवमी है, खत्म हो गई कांग्रेस, रामनवमी पे मटिया क्यों नहीं मेट हो किया गई है। इन्होंने? जाओ अपने परिवार को अरे बचाओ, पागल हो जाओगे जाओ भैया। जाओ परिवार को अरे बचाओ, पागल हो अरे जाओगे, जाओ परिवार को। अरे पागल हो अब तो जाओगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पागल हो भी जाओगे, पागल राम की याद आ रही है, अरे सपने भी आ रहे हैं, हरीश रावत जी का पागलों ट्वीट के भी मुंह आया से था यही कुछ दिन पागल पहले। हो जाओगे। यही शब्द हमने- सुनने रावत जा रहा जी, था। यही शब्द रावत जी, सुनने जा रहा था। हमने यही लाल शब्द कृष्ण सुनने जा रहा अडवाणी था। जी, मैं यही शब्द आपका हमने दिवालियापन मुरली दर्शा रहा मनोहर है। जोशी जी, ये कांग्रेस हमने का उमा दिवालियापन भारती जी, है। आपके हमने अध्यक्ष का विनय भी कटियार जी, कांग्रेस के हमने प्रवक्ता का अशोक भी सिंघल जी, दिवालियापन है हमने ये। प्रवीण तोगड़िया जैसे तुम्हारा नेताओं का दिवालियापन हाल है। देख लिया, तारीख जिन्होंने बताओ भगवान तो राम कुछ को समस्या, राजनीति का तारीख अखाड़ा नहीं बताओ बनाने तो का रोहित काम जी तो किया। समस्या। जिन्होंने अगर राम इनको तारीख बताओ तो प्रॉब्लम है, तारीख नहीं बताओ तो प्रॉब्लम है। नहीं अरे काला चाहते जी, क्या हो? इसमें तो विश्व क्या चाहते हो? हिंदू, ये विश्व हिंदू परिषद का भी तो इनिशिएटिव है। रोहित जी उसमें सुनिए, सिर्फ एक बीजेपी को मिनट, क्यों एक टारगेट मिनट, कर रहे हैं रावत जी, आप? अपनी बात देखिए, भगवान राम को राजनीति का अखाड़ा बनाने वाले हो गया आपकी सुनिए, बात, काफी हो गई। नहीं रावत जी, हमने रावत जी, लाल कृष्ण अडवाणी- रावत जी, हो हमने गया बस। लाल कृष्ण अडवाणी हो को गया, भी हो गया, देख लिया, कांग्रेस हमने हो गया, मुरली रावत जी, मनोहर जोशी को भी देख कांग्रेस लिया, का राग खत्म। हमने उमा भारती का भी हर्ष कांग्रेस देख का लिया, राग खत्म हो गया। हमने विनय कटियार का अरे भी हर्ष कांग्रेस देख का लिया, राग खत्म हो गया। और आपका बहुत जल्दी अध्यक्ष का इनका भी बयान बता रहा है, देखेंगे, इन पापियों का भी कांग्रेस हर्ष मटिया मेट हो गई देखेंगे, है। क्योंकि ये नहीं, भगवान लाल राम कृष्ण- को लाल जो कृष्ण है, अडवाणी ये को भी- भगवान राम को कोई राजनीति नाम लेवा का नहीं अखाड़ा कांग्रेस का। बनाने का काम कोई कर रहा है। रावत जी, नाम लेवा नहीं रावत जी, आप हमारे बोलिए। दिल में रावत जी, आप आपका बोलिए। सर्टिफिकेट दिल में तो नहीं है। चाहिए। रावत जी, देखिए अरे रोहित आपने जी, कहा था, अरे हिंदुओं पे हमला कराने वालों बोलिए का रावत जी। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पहचानो। राम के नाम पे पहचानो। अरे हिंदुओं पे हमला कराने वालों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप देखिए, आप कहाँ से ये आने राम वाले हैं? उनके अपने विशाल जी। हैं। राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनके लिए जानकारी के लिए कि और ये राम देखिए, एक मिनट। इस पूरे ब्रह्मांड के विशाल हैं। जी। राम ये देखिए, राम ये पूरे वो चिट्ठियां, ये पूरे वो- विश्व ये के वो हैं। दान है। किसने कहा? राम वो दान है, शांत, सभी जो के हैं। भगवान राम के मंदिर के लिए दिया गया था, वर्ण व्यवस्था और में- ये मेरे परिवार काला जी, से भी दिया गया है। राम काला जी, वर्ण व्यवस्था में ये हर जी, एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, जो मेरे परिवार द्वारा भी आप दिया लोगों की गया है। आवाज मेरे नहीं परिवार आई। द्वारा भी दिया काला जी, गया है। शांत और रहिए। भाजपा के लोगों को अरे दिया आप गया है। सृष्टि के राम इनके है। बाप की पतौती ये नहीं समझ है, में आ रहा राम है। मंदिर आज की ये डेट में। समझ में समस्या आएगा। क्या हो रही है, राम रोहित मंदिर जी? की ये तो घर समझ की में आएगा। जागीर नहीं है। भारतीय जनता समझ पार्टी नहीं आएगा। ये राम और मंदिर के कांग्रेस घर की जागीर नहीं है। जिस स्थिति ये में राम आज इस मंदिर के राम लिए दिया के गया नाम को चल लेके रहा है आई मेरे है। परिवार आपको दिया द्वारा। ना। ये राम मेरे के परिवार नाम गलत द्वारा चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे उससे परिवार कहीं द्वारा ना कहीं दिया ऐसा गया लगता चंदा है कि सिर्फ और ये राम आपके के नाम भाजपा पे के लोग राजनीति हैं। की जा रही है। और अगर राम के नाम पे राजनीति की जा रही है, अगर जो आपने कहा कि इवेंट है, वो इवेंट किस लिए नजर आ रहा है? रोहित जी, इवेंट इसलिए नजर आ रहा है, जितने नाम अभी हमारे मोहन काला जी ने गिनाए, जितने कार सेवक थे, जितने विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, जिनके नाम मोहन से काला ने गिनाए, आप अभी अयोध्या जाइए, अयोध्या में आपको उनमें से किसी का भी चित्र नहीं दिखेगा। अयोध्या में उनमें से जिन कार सेवकों की हत्या हुई, जिन कार सेवकों ने अपनी आहुतियां दी है राम मंदिर के लिए, आपको नवीन जी, मैं आपके बारे में नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी, आपके बीच में नहीं बोला, आपको कोई नवीन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इनको चुप कराए। नवीन जी, आपके बीच में नहीं बोला क्या था। शब्द बोल रहे मेरा हैं? मतलब- कांग्रेस के प्रवक्ता काला जी, काला जी, काला जी, थोड़ा मर्यादित, मर्यादित। मानसिक दिवालियापन हो गया, लेकिन यहाँ मत दिखाइए। इलाज काला करेंगे। जी, काला जी, हमने बहुत हॉस्पिटल बनाए हैं, वहाँ इलाज आपका अरे हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड हमारे में हॉस्पिटल देना में हो जाए, पड़ेगा आयुष्मान कार्ड आपको। बन गया। अरे नहीं बना फिर हमारे बनाएंगे। विश्व हमारे हिंदू वो कांग्रेस संग्रहालय द्वारा नहीं है। अस्पतालों में वो इलाज हो संग्रहालय रहा नहीं है, वो मंदिर है। कांग्रेस रावत के जी, द्वारा वो मंदिर बनाए गए है। अस्पतालों में वो इलाज मंदिर हो है। रहा गया। इनको चुप भाजपा कराइएगा। के शौचालयों में नहीं होगा। जनता पार्टी कांग्रेस का अरे दिवालिया भाजपा के शौचालय में दिवालिया नहीं, हो गई। कांग्रेस के द्वारा अरे बनाए कांग्रेस अस्पतालों दिवालिया में होगी। कांग्रेस कांग्रेस के दिवालिया होगी, अस्पतालों खत्म में होगी। होगा। जिनको मटिया इस मेट होगी इवेंट से- कांग्रेस। इस इवेंट का पार्ट नहीं बनना, इस जो इवेंट इसको कह रहे हैं, और जिस तरीके से ये पूरा तरीके बताया जा रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो इस समारोह का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं, वो इससे अपने आप को दूरी बना के रख रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि जो 22 तारीख को नहीं आएगा, वो राम को नहीं मानता है, वो देशद्रोही है, वो धर्म विरोधी है, किसने कहा वो ऐसा? हिंदू विरोधी कौन है। कह रहा है? इस तरह का किसने अगर किसी कहा? तरह का कोई अरे कथन किसने कहा बताओ ना? भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसने अगर कहा? आता है, दिखाओ या मुझे। भारतीय जनता दिखाइए पार्टी आप। के किसी नेता द्वारा दिखाओ, आता है, दिखाओ। तो ये स्पष्ट यहाँ पर होता है दिखाओ। अरे कि ये मत सिर्फ ये दिखाओ। चाहते हैं जनता कि जान रही सिर्फ है। भारतीय आपके जनता पार्टी षड्यंत्र को ही जनता जान रही है। राम के नाम का आप भारतीय जनता नाम के नाम पार्टी का की उपयोग करेगी। रफ्तार को रोक सबके नहीं हैं। पा रहे हैं, रोहित उसमें जी, सफलता में राम मिनट निकालने की इस कोशिश ब्राह्मण- कर रहे हैं। इस- अपनी खामियां राम ढूंढो। ब्राह्मण अपनी के भी खामियां- हैं, किसने बोला राम बताइए? किसने बोला? राजपूत के भी किसने बोला हैं, बताइए? क्षत्रिय के भी हैं, किसने बोला? शूद्र के भी हैं। राम पूरे ब्राह्मण के हैं, राम पूरे सृष्टि के हैं। किस भारतीय जनता राम- पार्टी के नेता ने ऐसा राम बोला
को बताइए। राम की जरूरत आज तो हम के तो डेट कहते हैं में सभी के हैं, इस पूरे विश्व सभी को के हैं चाहिए। बात। लेकिन हो क्या रहा है पूरे विश्व कि के राम आधार के है। नाम का जो आप ही लोग नहीं मानते जो हो, राम अरे के आप ही नाम लोग का नहीं जो मानने वाले इस्तेमाल हो। करना आज मानना भारतीय पड़ जनता रहा पार्टी है, चाहती आज है। वो स्थिति आ रही है कि आपको स्थिति मानना वहां पर पड़ेगा। खराब हो रही है। इसलिए रोहित आप जी, बोल रहे हैं। रोहित जी, अब राजनीति में ये करोगे, बहुत ही सब अजीब करोगे। स्थिति है कि मानना राम पड़ेगा। के नाम का मनवाने पर उपयोग मजबूर भारतीय होगे। जनता पार्टी अपने व्यक्तिगत आप और मानने राजनीतिक को स्वार्थ को मजबूर प्राप्त होगे। करने के लिए कर रही है, आप मानने ना को कि मजबूर होगे।
ना सारा कि समाज विपक्ष की मानने सेवा को के मजबूर लिए। हो गया आज। अगर ऐसी स्थिति होती तो ये विरोध जितने भी आप अगर लोग जो वही भी हो, विरोध राम को शंकराचार्य को कहते थे, मनाने का विरोध राम का राम सिद्ध से है। तो काल्पनिक शंकराचार्य को मनाने का विरोध अरे आप भारतीय राम जनता से पार्टी तुमको को करना काल्पनिक चाहिए था। बताया यार, तुमने, ये लेकिन पता यदि नहीं है। सुप्रीम यदि कोर्ट ऐसी के लिए बात बताया हो रही है सुप्रीम कोर्ट के बरोबर। अंदर, एविडेंस नवीन है, जी सोनिया गांधी आपको जी, मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी भारतीय जनता ने पार्टी बोला, को करना चाहिए। एविडेंस दिए तुमने, बोला। नवीन जी कि राम आपको से मानना तुलना पड़ेगा करके। भारतीय जनता आपकी पार्टी को सरकार ने मानना बोला पड़ेगा है। माता कि यदि सीता आज टेस्टिंग राम हुआ के है। नाम पे अरे माता सीता को राजनीति हो टेस्टिंग रही है, बताया आपने, किसी प्रकार का माता विरोध हो सीता रहा को है टेस्टिंग तो बताया उसकी सारी आपने, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की हनुमान है। जी को दलित लेकिन बताया राम के आपने। नाम पे इकट्ठा हो जाओ, सबसे ज्यादा कोई फर्क नहीं उपयोग पड़ता। आज की डेट में भारतीय सारे जनता पार्टी जीरो का है। हो, 0 + 0 = 0। रोहित जी, देखिए, सारे रोहित जीरो जी, इकट्ठे देखिए, हो जाओगे, रोहित कोई जी, फर्क नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय ये जनता पार्टी का ये अहंकार थोड़ा सा पानी अहंकार तो रावण कभी नहीं रहा है। भगवान नवीन राम जी को नहीं मानते हैं, अहंकार तो रावण उनका कभी नहीं रहा अपमान कर रहे है। हैं। जिस उसका जवाब जनता राम के नाम जनता का के अहंकार जवाब आप में। पाल रहे हो, जनता के याद जवाब में। रखिएगा रावण बनने में ये ज्यादा हाल हो देर नहीं गया लगेगी। आपका। ये हाल हो रावण गया बनने में आपका, ज्यादा ये देर हाल नहीं कर लगेगी दिया है। आपको। और भी आप ये होगा। अहंकार मत भट्टा रखिए, पेट हो गए आप लोग। आपको इस अहंकार से भगवान बाहर आना राम का चाहिए। विरोध करते आप करते राम का आप चरित्र करिए, लोग राम का कहाँ पहुंच अनुसरण गए? करिए, कहाँ पहुंच गए शांत बताइए? रहिए कहाँ और पहुंच शांत गए? रहिए, स्वीकार करिए विरोध को। अगर विरोध हुआ है तो क्यों उसको कर रहे हो स्वीकार भगवान करिए। राम का विरोध? राम का विरोध नहीं है, क्यों स्वीकार कर रहे हैं राम का विरोध? राम के नाम पे राम- राजनीति का विरोध है। भाजपा की आप अच्छी लगातार गलती कर रहे हैं। राजनीति राम के भाजपा नाम पे की राजनीति का विरोध है, राजनीति का राम का विरोध विरोध नहीं है। भाजपा की अच्छी राम का राजनीति कोई का नहीं है। विरोध है। राम का भाजपा की गंदी राम का कोई विरोध नहीं मानसिकता का है। विरोध है। लेकिन भाजपा आप की गंदी राम के मानसिकता का नाम पे जो विरोध है। राजनीति की जा रही भाजपा है की अच्छी उसका विरोध मानसिकता का विरोध है, है। उसका विरोध है। राम राम के के नाम पे राजनीति राम नहीं के है। भगवान राम के राम नाम पे का राजनीति विरोध नहीं है। स्वीकार की जाएगी। रावण के आपकी वंशज समाज राजनीति नहीं स्वीकार करेगा। और अहंकार और रावण का भी टूटा है। अरे रावण के वंशज रावण का भी टूटा, रावण के वंशज फिर वही सब रावण के, आप वहां के वंशज हैं। वंशज सुनो आपका वहां के वंशज हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत आप करिए। क्या बोल रहे हैं रमेश जी? शब्द वापस जारी समझो बात। करो, आप अपने शब्द वापस ले जाए। कैसे बोला आपने? आपने सब कैसे बोला रावण के? रावण के वंशज कैसे बोला आपने? बिल्कुल आप बोला। होते कौन है? आप भगवान आप राम का अपने विरोध कर रहे हैं। अपने वंशावली आप- दिखाइए। आप रमेश क्या- प्रसाद जी, जिसने आप विरोध अपने किया। खानदान के वंशावली विरोध कर दिखाइए। रहा हूं, रावण आप का हैं वंशज कहाँ के? है। जो भगवान आप राम हैं का कहाँ विरोध के? करेगा, वंशावली दिखाइए। रावण का वंशज होगा। आप अपने वंशावली मैंने दिखाइए। कहा आप खुद जो कौन है? भगवान राम आप का किसी विरोध व्यक्ति को करेगा, बोलने वाले रावण कौन का होते हैं? वंशज रावण के होगा। वंशज हैं। भारतीय जनता आप पार्टी हैं का कौन? है। आप अपनी सिया वंशावली राम दिखाइए। का सब जग जानी। वंशावली दिखाइए अपनी। राम जोर जोर नवीन पानी। प्रसाद जी, आप क्यों कहाँ जल के रहे हैं? प्रसाद आप क्यों लोग? जल रहे हैं? आप अपनी वंशावली मुझे दिखाइए। वंशावली दिखाने की जरूरत रावण के नहीं है। वंशा बोल रहे हैं, मैं अहंकार बोल रहे हो आपका ये। भगवान राम के नाम पे जो आप आराध्य हैं, राजनीति कर सनातन रहे हो धर्म के हैं। उसका हम अहंकार नहीं सनातनी है हैं। कि आप दूसरों को हम कुछ सुनना सनातनी नहीं चाह रहे हैं। हैं। किसी भगवान प्रकार का राम विरोध का आपको जो स्वीकार विरोध नहीं है। करेगा, मैं सबसे कह रहा बड़ी हूं विडंबना व्यक्तिगत आपकी, तौर पर, वो रावण का आपको वंशज होगा। आपको स्वीकार करनी चाहिए। भगवान राम का अगर जो विरोध आप राम करेगा, के नाम वो रावण का राम के वंशज नाम होगा, पे रोहित जी। विश्वास करते हैं चलिए, तो आप जो भगवान राम का विरोध करेगा, वो रावण का वंशज होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान राम का जो विरोध करेगा, वो रावण का वंशज होगा। जो दूसरा भगवान राम का विरोध करेगा, वो रावण का वंशज है। मैं बार-बार विशाल जी, आप बोलूंगा इस बात को। विशाल जी, आप किसी को डायरेक्ट मत कहिए। विशाल मैंने जी, डायरेक्ट नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी में आया। मैंने डायरेक्ट नहीं बोला। कैसे मैंने बोला कहा आपने? भगवान आप राम का अपने विरोध विरोध कर रहा है। जो रमेश भगवान जी, राम आपको आप बोलना विरोध पड़ेगा, कर रहे रावण के हैं। वंशज आप है। विरोध कर रहे हैं। रमेश जी, इन्हें आप बताइए। विरोध कर रहे अगली बार मैंने हैं। अरे बोल रावण जी विरोध कर आप रहे अपने हैं। शब्द आप वापस लीजिए। भगवान का विरोध कर रहे हैं। आप अपने शब्द वापस भगवान लीजिए राम पहले। का विरोध कर आपने रहे पहले हैं। माफी हम मांगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने बोला भगवान रावण के राम वंशज, का पहले विरोध आपसे वापस करने लीजिए, वाले वरना रावण आप किसके के वंशज वंशज हैं? ही आपके होंगे। खानदान, आपके बाप वाला भगवान भागना राम पड़ेगा। का आप हैं कहाँ के? चलिए, चलिए, भगवान राम का मुझे- विरोध करने वाला, मुझे बोलने दीजिए। भगवान राम का आप विरोध करने वाला व्यक्तिगत रावण आरोप का कैसे वंशज लगा रहे हैं? होगा। मैं रावण फिर का कह रहा हूं वंशज कैसे बोल रहे हैं? मैं बार-बार कह रहा आप आगे हूं, हैं। जो भगवान राम का आप विरोध आगे करेगा, हैं। वो रावण का यही वंशज ही तुम्हारा होगा। अहंकार है। अरे जो यही रावण- अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का, जो मैं कह रहा हूँ। कौन कर विरोध सकता को भगवान स्वीकार राम का करिए। विरोध? इस भगवान विरोध को राम का स्वीकार विरोध करिए, जो रावण के विरोध हो रहा वंशज ही है। कर ये सकते हैं। विरोध कहीं बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं। राव जी, भारतीय जनता सुन पार्टी लीजिए, के- सुन लीजिए विशाल जी, ये विशाल जी, हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं। रावण के राव वंशज जी, ही बात भगवान करिए। राम का विरोध कर सकते हैं। आप रावण के वंशज कैसे भगवान बोल राम रहे का हैं? ये विरोध स्टेटमेंट है। अगर कोई करेगा, मैं राजेंद्र भारतीय जनता जी- पार्टी का विरोध राजेंद्र करेगा। जी की बात जा रहा हूँ। नहीं, राजेंद्र जी की बात जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। रावत जी, मैं आ रहा हूँ, रावत जी, रावत जी, मैं आ रहा हूँ। पिछली शांत, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, पिछली जी शांत हो जाइए। विशाल जी, विशाल जी, डिबेट का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा।
देखिए, हमारे अराजकता ये का आपसी आप लोगों की बयानबाजी में कोई डिबेट का निष्कर्ष नहीं निकले। राजेंद्र भारतीय बिस्जी, जनता पार्टी जो आप राम देख के रहे हैं नाम किस के तरह नाम से पर राजनीति करें, राम उसका के विरोध नाम पर राजनीति हो रही आप है। राम का विरोध कोई कह रहा है जो राम का विरोध राम करेगा और के रावण का नाम वंशज पर होगा। राजनीति ऐसे ऐसे बयान निकल के आ रहे हैं भाजपा का स्टूडियो के विरोध भीतर। करते हैं। भगवान राम का विरोध ये मीडिया पैनलिस्ट में ये प्रवक्ता जो है ये ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। बिजी, वो रावण का वंशज रावण होगा। वंशज है, ये बिल्कुल। क्या स्टेटमेंट है? ये मेरे कौन सा मेरा इंकार है? स्टेटमेंट है। भगवान ये कौन राम सा का नवीन प्रसाद मैं जी? फिर दोबारा रिपीट मेरा कर रहा हूँ भी आपके व्यक्तिगत सुरेश कुछ जी। बोलूंगा। बड़ी नहीं, गंभीरता से अपना बयान मुझे बोले दी, मुझे बोले दी। मैं रिपीट कर रहा हूँ। साल भर नहीं हुआ है। भगवान नहीं। राम का साल भर विरोध नहीं करेगा वो हुआ रावण है। का वंशज ही फिर होगा। शाली जी, फिर शाली जी, भाग जाएंगे पता फिर नहीं। शाली जी, बोलिएगा व्यक्त, मैं फिर शाली जी, बोलिएगा व्यक्त। फिर शाली जी, व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं सब लगाना लोग चाहते सब लोग अपनी बात रख रहे हैं। राम का विरोध तो यहाँ कोई कर ही नहीं रहा है।
राम का कोई विरोध कर नहीं रहे हो रहा है। विरोध राम का तो हो रहा है। नहीं, इस बात का हो रहा है। राम का नहीं आप हो रहा बता है। रहे कि तारीख नहीं बताई, मुहूर्त नहीं निकाला, ये नहीं निकाला, वो निकाला। वैशाली आप जी थोड़ा शांत, पूरे देश की वैशाली जी थोड़ा शांत, वैशाली जी, रावत जी, समझाइए। रावत जी, एक स्वस्थ डिबेट जो है ऐसे नहीं हो पाएगी रोहित कि जी अगर सुनिए, आप लोग रोहित जी, पर्सनल होने लगेंगे। नहीं, राजेंद्र एक भी जी, सेकंड, राजेंद्र एक भी सेकंड जी बैठे हुए हैं, फिर वो नाराज हो जाएंगे कि आप नहीं, आप रोहित लोगों जी, के चक्कर में रोहित जी, फिर पहले इनसे नहीं, फिर बोलिए। आप रावण बोलेंगे, वंश फिर शुरू हो जाएंगे वो। नहीं, रावण वंश जी, मैं आप सबका लास्ट कमेंट लूंगा, रावत जी, काला जी, लास्ट कमेंट जब होगा आपका फाइनल कमेंट, उसमें अपनी अपनी बात रखिएगा और कृपया आप लोगों से निवेदन है कि उस समय हस्तक्षेप ना करें, नहीं तो डिबेट का जो जो लब्बो लवाब है वो कुछ निकल ही नहीं पाएगा निष्कर्ष। राजेंद्र जी, आप देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस, बीजेपी, उत्तराखंड क्रांति दल, तमाम इनके बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। ये जो स्पोक्स पर्सन है जो मीडिया हाउसेज में बैठते हैं, ये देखिए किस प्रकार की राम को लेकर राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। क्या कुछ लग रहा है कि ये 22 तारीख के दिन जब यही लोग बैठेंगे डिबेट में, उस दिन क्या सूरत हाल होगी? क्या अनुभव कहता है आपका? जो है ये आयोजन हो रहा है और इसका जो है जो प्रभाव जो है सीधे सीधे जो है जनमानस पे पड़ेगा। और मुझे जो लगता है जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट में अपने आप में जो, क्योंकि अब इलेक्शंस आने वाले हैं, तो क्योंकि मेमोरी लोगों की बहुत शॉर्ट होती है, तो अगर आप समझ लीजिए इसके इमीडिएट बाद जो है क्या कहते हैं इलेक्शंस होते हैं, तो राम मंदिर का, राम जो प्रतिष्ठा जो हो रही है राम मूर्ति की, उसका प्रभाव जरूर जो है वोटों में कन्वर्ट होगा, ये मैं जानता हूं। और इस तरह से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये होगा। और ये जितने वोट की जो राजनीति हो रही है, वोटर की राजनीति का अल्टीमेटली क्या है कि सत्ता, और सत्ता जो है राजनीतिक दलों के लिए सत्ता सबसे प्रमुख बात होती है। विचार और वैचारिक जो है भिन्नता वो अलग चीज होती है, लेकिन किस तरह से सत्ता पे काबिज हुआ जाए, वो कोई भी मुद्दा पकड़ सकते हैं। और उन्हें पता है कि कौन सा मुद्दा जो है काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा, वो सारे जो है इस वजह से चलते हैं। तो मुझे जो लगता है जो 22 तारीख के बाद आने वाले समय पे कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज इस बात से मिलने वाला है। और वो जो पॉलिटिकल जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं उनको तीसरी बार सत्ता के जो है कुर्सी पे, सत्ता पे काबिज करने के लिए वो अग्रसर हो रहे हैं। जहां तक बात कांग्रेस की या किसी और पार्टी की बात है, उनके हाथ से ये मुद्दा काफी पहले निकल चुका है। अब वो सिर्फ क्या है कि इसके बाद को ये कहते हैं कि हम उसको भी वो इसके अगेंस्ट इसलिए नहीं जा सकते, मतलब जो जिस तरह से जो है ये आयोजन हो रहा है और जिस तरह से जो है उसका एक कंसेप्ट लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, अगर उस कंसेप्ट के अगर वो विरोध में जाते हैं तो उनको ज्यादा जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम पे। तो वो इस बात को कह रहे हैं कि आप ठीक है, हिंदू सनातन धर्म सबका है, जो लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं, इस भारतवर्ष में रहते हैं, ये किसी पॉलिटिकल माइलेज नहीं है। लेकिन आप ये जाने कि मतलब जो है लोगों को किस तरह समझाया जाता है पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए, यानी कि किस चीजें तरह बहुत लोगों को फूक फूक के रखी जा रही हैं, फूक फूक के रखी जा रही है। बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ ना कि ये चीजें जो है बहुत ही, जिसे कहते हैं कैलकुलेटिव जो है तरह से जो है कैलकुलेशन करके चला जा रहा है, और इसका जो माइलेज है वो बीजेपी को मिलने वाला है। अब मुझे कहने की बात कि जहाँ के और जो राजनीतिक दल हैं वो अगर इस बारे में जो है किसी तरह से बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो टाइम निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है और इसका उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला है। ये मेरी जो अपनी एनालिसिस है। ठीक है, अब फाइनल कमेंट लेता हूँ। विजय, आपने अपना वक्तव्य दिया। मोहन काला जी, आप फाइनल कमेंट के रूप में से लेंगे, इसे आरोप प्रत्यारोप ना करिएगा। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। मैं भीष्ट जी ने जो बात कही बिल्कुल राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, क्योंकि अगर आपने देश में पिछले 9 सालों में बैठकर अगर आपने कुछ काम किया होता तो आप अपने काम के बिहाफ पर 2024 का चुनाव लड़ने का काम करते। आपने धर्म की आड़ लेने का काम किया, क्योंकि जब आपने काम किया ही नहीं तो आपको धर्म की आड़ लेनी पड़ेगी। रही बात जिस तरीके से मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी यहाँ बैठकर जो है यहाँ लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं, तो भैया ये राम मंदिर निर्माण की रसीद है, ये पत्र भी आप दोबारा सुनो मैंने कहा ना, और मजबूर ये हो गए, सुनिए विक्रम मजबूर हो जी, गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के। पिछाली बिल्कुल बिल्कुल। और ये भारतीय जनता पार्टी के इनके पदाधिकारी हैं। अगर ये कहेंगे तो मैं इनके नाम भी नहीं बताऊंगा। ये इनकी बपोती कोई हो गई राम मंदिर, इनकी निजी संपत्ति कोई हो गई राम मंदिर। आप मुझे बताइए ना, राम मंदिर पे क्या ये सर्टिफिकेट देने का काम अब ये करेंगे क्या? हमने जब जाना हम जब जाएंगे, इनके कहने पर नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के इवेंट में शामिल होना। और आप सुनिए मोहन काला जी, सुनिए, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। एक लाइन और। रही बात भगवान राम के सबसे बड़े उपासक, मैं पिशाली जी से पूछना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश के अंदर जो महात्मा गांधी जी
जो भगवान राम का अनुसरण करने वाले, उनकी हत्या किसने करी थी? और जब हत्या हुई 30 जनवरी, तो आप उनसे देखिए कि उनके मुख से भी हे राम, और उस ऐसे उपासक की हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दीपक राव जी आप बोलिए। रोहित जी, फिर नई बहस छिड़ जाएगी हमारे काला नवीन जी। जी फिर ने आप एक बात बोली थी, राम राम सत्य है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, इस 22 तारीख के जो राम मंदिर पर जो हमारी मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसका जो श्री गणेश कर रहे हैं प्रतिष्ठा का, इससे पहले भी राम नाम सत्य था। और इस मंदिर के बाद भी, इस सृष्टि के बाद भी राम राम सत्य ही रहेगा। राम नाम के सत्य के ऊपर न इससे पहले कोई चर्चा थी, न इसके बाद कोई चर्चा होगी। लेकिन समस्या क्या है, हमारा जो विरोध है वो राम नाम पे जो राजनीति हो रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, चाहे कांग्रेस कर रही हो, किसी भी रूप में, उस पे हमारा विरोध था। राम नाम पे नहीं, राम नाम पे जो राजनीति हो रही है उसका विरोध था। उस पे अगर ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि इनका ये कहना, ये बताया ना, क्या चारों शंकराचार्यों को ये मानते ये अगर ये नहीं कहना है? चाह रहे हैं, ये बताया ना, जो पक्ष में है, क्या चारों शंकराचार्यों को और जो सनातनी विपक्ष नहीं में है वो मानते? रावण। चलिए ये- विशाल ये- जी, चलिए आप शांत होइए। फाइनल कमेंट। ये अस्वीकार है। नहीं ये फाइनल अस्वीकार कमेंट है। विशाल जी बोलिए। काला जी आप शांत रहिएगा। देखिए रोहित जी, कांग्रेस की विचारधारा में हमेशा रहा है सनातन का विरोध करना, आय वो करते हाय, रहेंगे क्योंकि आय उनके हाय। डीएनए में है। 86 तक घर में बैठने वाले, लेकिन आपको तो पता भी नहीं होगा माननीय 86 मोदी के जी बारे ने में। जो आप काम तो किए हैं अभी अपने 10 साल के नए-नए कार्यकाल में, प्याले उससे हैं देश की अभी-अभी। जनता प्रभावित है। और जिन प्रश्नों को कांग्रेस ने बंद कर दिया था तालों में, उनको ताले तोड़कर उनके प्रश्नों का समाधान अरे माननीय ताला मोदी जी ने खुलवाने दिया का है। काम कांग्रेस इससे ने भारतीय किया। जनता पार्टी के साथ यही इतना बड़ा हकीकत थी जो जनाधार आप है। बोल रहे हो अब। इतना ताला खुलवाने का काम इतना बड़ा- कांग्रेस ने किया था। उठाना पड़ा और था जब तक शाहबानो आप केस घर में के बैठी चक्कर थी में, आपकी भारतीय जब आपने जनता शरीयत पार्टी। को वरीयता दे अरे दी थी, ताला खुलवाने का शरीयत काम को वरीयता दे दी थी। शहनवाज हुसैन जी अरे की शरीयत वीडियो के भेज दूंगा हिसाब मैं से आपको। देश चलाने लग गए थे। अरे सुब्रमण्यम जब स्वामी जी शरीयत की के हिसाब और से देश चलने शहनवाज लगे थे, हुसैन जी की शाहबानो वीडियो केस भेज याद है दूंगा मैं आपको? आपको, अगर कहोगे याद है? सुनवाऊंगा भी और भेज भी याद दूंगा। है? मैं अगर बताऊं? कहोगे भेज भी दूंगा, सुनवा Women भी Protection दूंगा। of Rights on सुब्रमण्यम Divorce स्वामी जी Act और शहनवाज हुसैन जी के और सुन लो उमा उसको। भारती जी के बयान सुन भेजूंगा लो। आपको। जब कांग्रेस आपको शरीयत उमा भारती जी के जब भी बयान कांग्रेस भेजूंगा। शरीयत के आधार पर आप इस बता देश तो को रहा चलाने हूं। लगी थी, अरे तब इस भगवान- देश की जनता ने विरोध अरे किया था। माता उस सीता विरोध को में टेस्टी टू घुटने बताने टेके थे वाले, कांग्रेस चलिए। सरकार माता ने। सीता को कांग्रेस टेस्टी की टू सरकार ने बताने घुटने वाले, टेके थे। समय खत्म, भगवान घुटने टेके हनुमान थे। को दलित बताने वाले, घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था अरे देश की राम जनता ने। सेतु को डिबेट का समय बताने खत्म। वाले, नवीन तुषाली जी, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हमारे साथ आप स्टूडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन काला साहब, आप हमारे स्टूडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र मिश्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आज की डिबेट का लब्बो लबाब यही है कि अभी 22 तारीख का दिन दूर है, लेकिन राजनीति जो है लगातार हो रही है। अब जुबानी हमले जो है वो तेज हो चुके हैं। 22 तारीख को क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और सीधे सीधे विपक्ष का यही कहना है कि राम के नाम पर हमको आपत्ति नहीं है, हम भगवान के उपासक हैं, हम भी सनातनी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का मिसयूज ना करे, राजनीतिकरण ना करे। उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, हमारा चुनावी मैनिफेस्टो था, उसके आधार पर अब राम मंदिर बन रहा है और सभी को उसी के तहत न्योते भेजे जा रहे हैं। अब विपक्ष का कहना है कि हमारा जब मन करेगा तब हम राम मंदिर जाएंगे, राम पर कोई एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये तमाम बयान जो है निकल के आ रहे हैं, रोज अब इसी तरह के बयान निकल के आएंगे, क्योंकि राम को लेकर सियासत सुबह शुरू से होती आई है और अब भी राम को लेकर सियासत होगी। लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा गर्मा गर्म रहेगा। तो फिलहाल मेरे साथ क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए HNN 24x7 के साथ, जुनून सच दिखाने का।